राधे राधे। तो इस पे हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब होता है सिर्फ राइट साइड को सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका लेफ्ट साइड नहीं सॉल्व करना है। अगर ये सॉल्व करने को बोलता तो बोलता कंप्लीट सॉल्यूशन निकालो। उसमें अपने को सी एफ और पी आई दोनों निकालना पड़ता है। वो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? जो राइट साइड पे होता है उसकी अपॉन पे लेफ्ट साइड के टर्म्स आ जाएंगे, एफ डी वाले टर्म्स। ओके। नाउ कॉस एच एक्स की जो वैल्यू होती है हाइपरबोलिक एच एक्स की, वो होती है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। ये हाइपरबोलिक एच एक्स का फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे साइन एच एक्स होता तो ये प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो कॉस एच एक्स की जगह हमने ये वैल्यू रख दी। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स, इनको हमने सेपरेट कर दिया और वन बाई टू को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। ई की पावर टू एक्स माइनस एक्स, तो एक्स बचेगा। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास इस टाइप का मतलब ई की पावर में कोई फंक्शन गिवन होता है और हमको उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है, तो क्या करते हैं, जो ए का मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स के यहाँ पे इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, उसको हम डी में रिप्लेस कर देते हैं। पूरे डी को रिप्लेस कर देते हैं ए के साथ। हमने यहाँ पे लिखा है डी को हम रिप्लेस कर देंगे एफ ए से, मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पे हम डी को किससे रिप्लेस करेंगे, थ्री से, और यहाँ पे डी को रिप्लेस करेंगे वन से। तो अब क्या होता है, अगर ये वाला टर्म जीरो आ रहा है, अगर मैं डी को रिप्लेस कर रही हूँ और इसको सॉल्व करती हूँ, अगर ये जीरो आ जाता है तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अपॉन में किसी के भी अपॉन में जीरो होता है तो इंफिनिटी की फॉर्म बन जाती है, विच इज नॉट डिफाइंड। तो हमको एक दूसरा केस लगाना पड़ता है जो इसमें अप्लाई होगा, क्योंकि आप देखिए, अगर मैं इसमें यहाँ पे इसमें थ्री से रिप्लेस करूं और यहाँ पे वन से रिप्लेस करूं तो ये पूरा जीरो बन जाता है और ये वाला टर्म नीचे जीरो बन जाता है। तो यहाँ पे हम सेकेंड केस अप्लाई करते हैं। जब जीरो आता है तो क्या करते हैं, ई की पावर एक्स को बाहर लेते हैं नॉर्मल, और हम इंटीग्रेशन करते हैं नॉर्मली वन का। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन हो रहा है, और जो अपॉन में होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में वही करना था। हमने थ्री रखा तो ये वाला टर्म जीरो और ये वाला टर्म भी जीरो। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे, सेम यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे और नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स और इसका डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन डी प्लस डी। यहाँ पे भी सेम थ्री डी स्क्वायर माइनस टेन डी प्लस सेवन। अब क्या करना है, सेम, अब हम सेम चीज अप्लाई करेंगे, डी को रिप्लेस करेंगे थ्री से, यहाँ भी डी को रिप्लेस करेंगे वन से। तो यहाँ जब हमने डी को थ्री से रिप्लेस किया तो ये एक नॉन जीरो टर्म दे रहा था, फोर आया था। तो ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया, इस साइड वाला सॉल्व हो गया, ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व हो गया। बट यहाँ जब मैंने डी को वन से रिप्लेस किया तो यहाँ पे अगेन मेरे को जीरो मिला। तो मेरे को फिर से वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे और नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैंने फिर से वन का इंटीग्रेशन एक्स और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, आ जाएगा सिक्स डी माइनस टेन और यहाँ पे जीरो। तो अब फिर से मैं डी को रिप्लेस कर रही हूँ वन से, तो ये अब एक नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, मतलब अब सही है, जीरो नहीं आ रहा है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो फिर इसको सॉल्व करके ये यहाँ पे आ गया, और ये जो वन बाई टू था इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हर जगह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब काफी सिमिलर सिमिलर दिया था ताकि आप प्रॉपर सॉल्व करो। बट इसका सही आंसर है बी वाला। ओके, नाउ मैक्सिमम पॉलिनोमियल निकालना है मैट्रिक्स का। तो मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है। मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम मिनिमल पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं इसकी। क्या करते हैं, ए माइनस लेमडा आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए जो गिवन मैट्रिक्स है और लेमडा जो आइगन वैल्यूज होती है,
ए माइनस लेमडा आई मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में चेंज होएगा। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं पूरे का। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, देन इसको और इसको हटा के यहाँ सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, फिर -1, इस टर्म को हटाएंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 0 और माइनस का 3, फिर प्लस, लास्ट टर्म 0 है तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। अब इसका नॉर्मल हमको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया है मैंने, देख लीजिए आप। के बाद लैम्डा को एक्स से रिप्लेस करने पे ये हमारे पास फॉर्म आई जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और यही इसकी मिनिमल फॉर्म भी बन रही है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट। क्या निकालना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पावर सीरीज। इस पावर सीरीज के लिए आरओसी फाइंड करना था। तो यहाँ पे एन वाला टर्म देखेंगे, ये वाला अपने पास एन का टर्म है। तो आरओसी निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं, 1/r लिमिट, ये दोनों ही होते हैं। तो क्या करना है, an प्लस 1, an क्या था, ये वाला टर्म an था, तो an प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 और अपॉन an, तो an n पावर n फैक्टोरियल। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, n प्लस 1 फिर n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, देन यहाँ पे n को कॉमन लिया है मैंने, उसके बाद n से n कैंसिल और यहाँ तक इस फॉर्म में आ गया ये। अब एक यहाँ पे से फॉर्मूला आता है, जब हम लिमिट निकालते हैं और अपने पास लिमिट आती है 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म में, तो क्या लगता है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल एफ एक्स माइनस 1 जी एक्स। 1 की पावर इंफिनिटी के फॉर्म में जब कोई लिमिट हमारी बन रही होती है तो हम उसमें क्या लिखते हैं, e की पावर एफ एक्स -1 जी एक्स। ओके, तो ये जो फंक्शन आया था यहाँ पे, ये हमारा 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा था, इंफिनिटी अप्लाई करने पे, तो हमने इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, e की पावर 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई, तो 1 अपॉन आर, 1 अपॉन ई, यहाँ से r इज इक्वल टू आ जाएगा ई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ये सबसे इजी क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स का। इसमें w इज इक्वल टू z1 माइनस आई गिवन था और अपने को निकालना था u पे, जब हम x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है। ओके, तो z मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई, u एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो मैपिंग से बना होता है, तो हमने उसको ले लिया u प्लस आई वी। ठीक है, तो w की जगह मैंने u प्लस आई वी रख दिया, z की जगह मैंने x प्लस आई वाई रख दिया, प्लस जो गिवन था, यहाँ से इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को अलग अलग कर दिया। उसके बाद दोनों इक्वल हैं, मतलब दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर आ रहा था x प्लस 1, उसको मैंने u से इक्वेट किया, तो u इज इक्वल टू आ रहा था x प्लस 1। अब मुझे क्या बोला था कि u की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो u की वैल्यू अपने पास ये है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो u आ जाएगा 2, तो वही चीज थी, u 2 आ गया। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था। थैंक यू, राधे राधे।